नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, अगर आपके जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां चल रही है, आप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप गरीबी का रोना रो रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, धन आ रहा है लेकिन वह धन संचय नहीं हो पा रहा है। आपने किसी कारणवश कर्ज ले लिया था लेकिन अब उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं। आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, आप अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको धतूरे के पौधे के कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपकी सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। मित्रों, वैसे तो आपने धतूरे का पौधा अपने आसपास कभी न कभी जरूर देखा होगा, लेकिन आप इसे एक मामूली पौधा समझकर अनदेखा कर दिया होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक ऐसा पौधा माना जाता है जो तंत्र का भंडार होता है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने माता लक्ष्मी जी के सामने केवल इसका एक फूल अर्पित कर दिया और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोल दिया तो उसके पास कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से धतूरे के पत्तियों को भगवान शिव जी को चढ़ाया जाए और उनका बीज मंत्र बोला जाए तो उस व्यक्ति के जीवन से कष्ट और परेशानी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के 9 ग्रह खराब हैं और इसका एक फूल भगवान शनि देव जी को चढ़ाया जाए और उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि उस व्यक्ति के 9 ग्रह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। आपके जो 9 ग्रह खराब हो गए थे वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। आप भी जानते ही हैं कि भगवान शिव जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष को ग्रहण किया था, लेकिन जब विष ग्रहण कर रहे थे तब विष के कुछ बूंदे धरती पर गिर गया था। उसी बूंदों के गिरने की वजह से यह पौधा उत्पन्न हुआ था। इसी वजह से यह पौधा भगवान शिव जी का प्रिय माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोग इस पौधे का इस्तेमाल इच्छा पूर्ति के लिए भी करते हैं, तो हम आपको उसका उपाय भी बताने वाले हैं। मित्रों, बता दे, धतूरे पौधे से 3 कलर के फूल निकलते हैं। एक होता है सफेद, एक होता है नीला और एक होता है काला। कौन सा फूल किस भगवान को अर्पित करना है, कौन सा बीज मंत्र बोलना है, यह सारी जानकारी आपको हम विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। अगर आपके घर में धन आने के मार्ग बंद हो चुके हैं, आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस पौधे के इस्तेमाल से आप हर परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का जीवन बदल कर रख सकते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। मित्रों, अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। बता दें, यह जानकारी वास्तुशास्त्र के अनुसार होने वाला है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें बीज मंत्रों का इस्तेमाल आपको करना होगा। मित्रों, जिस तरह घर बनाते समय घर के बीम को मजबूत किया जाता है ताकि उसमें कोई भी परेशानी न आए, इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने साल के पहले या दूसरे महीने में पूजा पाठ मन लगाकर कर लिया तो उसके पास पूरे साल भर कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम जो क्रिया आपको बताने वाले हैं उसे अगर आप ठीक तरीके से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके 9 ग्रह पूरी तरह से बलवान हो जाएंगे। राहु केतु आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम माता लक्ष्मी की क्रिया बताते हैं ताकि आपके पास धन की कमी ना हो। मित्रों, इसके लिए आपको सफेद धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप साल के पहले महीने की किसी भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरुआत करते हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार तक उनकी पूजा करनी होगी।
जो पूजा हम आपको बताने वाले हैं वह पूजा बहुत ही आसान है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, सबसे पहले आपको लगातार 4 शुक्रवार तक सफेद धतूरा प्राप्त करना है। सूर्यास्त के बाद 7 बजे से 9 बजे तक का समय पूजा पाठ करने का सबसे शुभ समय होता है। इस समय में आपको माता लक्ष्मी जी की कोई फोटो या चित्र स्थापित करना है। अगर आप सक्षम है तो आप पीतल की मूर्ति ला सकते हैं, क्योंकि पीतल की मूर्ति काफी ज्यादा शुभ मानी जाती है। तो आपको माता लक्ष्मी जी की एक फोटो या मूर्ति अपने पूजा घर में स्थापित करनी है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी को इस फूल को अर्पित करना है। उसके बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है और श्रीम मंत्र को बोलते हुए आपको हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बतानी है। मित्रों, इस क्रिया को 4 शुक्रवार तक करनी है और श्रीम मंत्र को बोलना है। माना जाता है कि केवल श्रीम बोलने से ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। केवल इतना करने भर से ही आपके पास साल भर धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का यह एक ऐसा मंत्र है जिसको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र माना जाता है। तो इस मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी को सफेद धतूरा अर्पित करना है। दूसरी क्रिया है कष्ट निवारण के लिए। मित्रों, अगर आप किसी परेशानी में फंस चुके हैं, आप लंबे समय से बीमार हैं, आपके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या कर दिया है और आप ऐसी परेशानियों से निकलना चाहते हैं, तो आपको नीला कलर का धतूरा प्राप्त करना होगा। नीला धतूरा जो होता है वह कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। भले ही सफेद धतूरा और काला धतूरा आसानी से नहीं मिल पाता, लेकिन नीला धतूरा बड़ी आसानी के साथ कहीं पर भी मिल जाता है। आप केवल 3 सोमवार यानी साल के पहले महीने या दूसरे महीने के 3 सोमवार तक इस क्रिया को कर लेते हैं तो यकीन मानिए साल भर आप किसी भी परेशानियों में नहीं फंसेंगे। दुर्भाग्य आपके पीछे नहीं आएगा, आपके घर में बरकत बनने लगेगी। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सुबह नहा धोकर किसी भी शिव मंदिर चले जाना है। आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर जाना है। उसके बाद नीले धतूरे का 1 पत्ती और 1 फूल भगवान शिव जी को अर्पित करते हुए 1 लोटा जल चढ़ाना है और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का 503 बार जाप करना है। बस आपको यह साधना 3 सोमवार तक करना है। अगर आप 3 सोमवार तक नियमित रूप से इस साधना को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में पूरे साल कष्ट नहीं आएगा। अब तीसरी क्रिया जान लेते हैं। मित्रों, अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इस क्रिया को करने के बाद वह आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि यह क्रिया 9 ग्रहों को बलवान करने के लिए है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए तो आपको इस क्रिया को करना है। हालांकि यह क्रिया करने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कठिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काला धतूरा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 4 शनिवार तक काले धतूरे को प्राप्त करना है और अगर आप 4 शनिवार तक इस क्रिया को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके नवग्रह पूरी तरह से बलवान हो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र में साफ साफ बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति ने शनिदेव की आशीर्वाद प्राप्त कर ली तो उसके दुश्मन कभी भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। मित्रों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की कृपा नहीं होती, वह व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले उसे कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। बता दे, शनि महाराज किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर फल प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति जो आपका दुश्मन है और वह आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है, और ऐसे में अगर आप शनिदेव की पूजा पाठ कर लेते हैं तो शनि देव महाराज की कृपा आपके ऊपर बनती है। शनिदेव आपको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि जब शनिवार के दिन शनि महाराज की कोई पूजा करने कहीं जाते हैं तो वह किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है जो केवल शनिदेव की पूजा करने वालों को ही पता होती है। तो आपको हम जो क्रिया
बताने वाले हैं। वह बहुत आसान सा क्रिया है। आपको नियमित रूप से 4 शनिवार तक यह पूजा करनी है। जो हम आपको क्रिया बताने जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है। आपको शनिवार के दिन शाम के समय नहा धोकर फ्रेश हो जाना है। आपको बिना कुछ खाए पिए 1 लोटा जल ले लेना है, 1 घी का दीपक ले लेना है, 1 काला धतूरा ले लेना है। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है और उस पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको किसी भी शनि मंदिर चले जाना है और वहां काला धतूरा चढ़ाना है और घी का दीपक जलाना है और वहां 3 बार आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको शनि चालीसा नहीं आता तो आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल से 3 बार शनि चालीसा सुननी है। अगर आपने इस साधारण से क्रिया को 4 शनिवार तक कर लिया तो यकीन मानिए आपका व्यापार बिजनेस तेजी से चलने लगेगा। अगर आपका कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उल्टा शनि महाराज की दृष्टि उस व्यक्ति पर उल्टी पड़ जाएगी और आपके दुश्मन का जीवन सत्यानाश हो जाएगा। 9 ग्रह पूरी तरह से बलवान हो जाएंगे और आपको अच्छे फल प्रदान करने लगेंगे। इसीलिए मित्रों, आपको इन उपायों को जरूर करनी चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।